हाँ तो टाबरो बात करा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का बारे में। आसान सी चीज है, 2-3 मिनट को टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाए, ध्यान से समझना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं आपके दिस, दीज, दैट, दोज, बस ये 4 नाम है मोटे मोटे। देखो मैं इनको लिखता हूं। एक होता है आपका दिस और दूसरा होता है दैट। देखो एक्चुअल में तो ये 2 ही होते हैं, 2 ही प्रकार हुए, दिस और दैट। अब इनका 4 होने का जो कारण है वो क्या है, वो ये है कि ये ही दोनों सिंगुलर है। जब प्लूरल हमको दिखाना हो तो इन्हीं के प्लूरल रूप बन जाते हैं। तो ये 2 सिंगुलर और ठीक इन दोनों के 2 हो गए प्लूरल। तो इस प्रकार से ये 4 हो गए। एक्चुअल में तो ये 2 ही है, दिस और दैट। दिस जो है ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है वो होता है आपका दीज, और दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल है वो होता है आपका दोज। ये दिस, दैट, दीज, दोज जो है आपके, ये आपके हैं वो 4 मोटे मोटे एडजेक्टिव हो गए जिनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। करते क्या है, कोई भी वस्तु है उसकी ओर इशारा करने का काम करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है तो मैं कहूंगा दिस इज ए मार्कर। ये एक है, यानी ये दिस जो है ये आपका नियर वाली चीज दिखाता है, नियर। और दूसरी क्या शर्त है इसकी, ये नंबर में है ना, ये सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और यही मार्कर मान लो दूर पड़ा है, मान लो बैठे भी टेबल पर पड़ी है, तो मैं क्या कहूंगा, फार, दूर है और सिंगुलर यानी अकेला ही है, दूर है और अकेला है, तो मैं कहूंगा दैट इज ए मार्कर। ठीक उसी प्रकार से मान लो मेरे पास जैसे ये मार्कर हो गए 2, तो मैं क्या कहूंगा, दीज आर मार्कर्स। पास में है दोनों तो प्लूरल होते हैं, क्या हो जाता है, दीज हो गया। यानी अच्छा दिखाएगा तो यही पास नियर वाला, लेकिन इसका नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये एक मार्कर वहां पड़ा है, दैट है ही, दोनों वहां पड़े, तो मैं क्या कहूंगा 2000 मार्कर, यानी इसका प्लूरल हो जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। दिस, कोई भी वस्तु कन्ना है, दिस लगाओ। वस्तु ये पास में है, एक वस्तु दिस है, ज्यादा होते ही दीज हो जाएगा, पास में होनी चाहिए। दूर एक है, दैट है, ज्यादा है, दोज हो जाएगा। आसान काम। अब इनको कागजी भाषाओं में इनके नाम बता देता हूं। जबकि चीजें कन्ना है वहां को कागजी भाषा में नाम है प्रोक्सिमल। क्या नाम है, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, पास। और जबकि दूर है वहां को नाम है डिस्टल। डिस्टल का मतलब दूर। अब ये चीज़ा दैनिक जीवन में तो समझ में आ जाए, भाई करना है बोल देंगे दिस है, ज्यादा होगा दीज है, दूर है दैट है, दोज है, बता दे। यदि आपका टेंस जो है ना वो प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो आपको यूज में लेना है दिस एक के लिए, और ज्यादा है तो दीज। ठीक काउंटर पास्ट हो, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के मायने अपन काम में ले लेना है दैट और दोज। बस आसान सो काम है। एग्जाम में टेंस देख लेना। अब देखो यहाँ पे ये इज है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका दिस बुक इज माइन। यदि यहां वॉज होता तो ये क्या हो जाता, दैट हो जाता। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ये है बैग्स आर हुज या बैग्स आर योर्स। भाई मैं कहूं ये बैग जो है वो आपके है। अब ये आर है, प्रेजेंट है, तो मैं यहां कर दूंगा प्लूरल है, प्लूरल में प्रेजेंट में क्या था आपका दीज। अब यहां आर की जगह मान लो ये होता वर, तो ये पास्ट हो गया, तो वर होता तो यहां फिर आपका जवाब हो जाता दोज। आ गई बात समझ में, सीधी सी बात है। दिस दीज पास वालों के लिए, दैट दोज दूर वालों के लिए। एक करना है दिस, ज्यादा करना है दीज। एक दूर है दैट, ज्यादा दूर है दोज। एग्जाम में
प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है दिस और दीज, नंबर देख लेना आपका सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। और पास्ट टेंस है दैट और दोज। तो एग्जाम पर्पज में आपको टेंस देख के इनको है वो दिस दीज दैट दोज का यूज करना है, और दैनिक जीवन में है वो रेफरेंस देख के पास है एक दूर है वो दैनिक जीवन में दिख ही जाता है। इतना सा दोनों बस एग्जाम में और रियल लाइफ में इतना सा फर्क होता है। एग्जाम टेंस देख के फील करनी होती कि ये एग्जाम में जो एग्जाम्पल है वो टेंस देख के करना होता है, और दैनिक जीवन में कोई समस्या है नहीं, आप स्थिति देख के आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार से है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उनका यूज है वो किया जाता है।